थे। अदिति अपनी रसोई में चैन की सांस ले रही थी। उसका पति रोहित ऑफिस जा चुका था और सास शारदा देवी पड़ोस में गपशप करने गई थी। बोले तो फला की फला बहू की भरपूर चुगली। घर में इतनी बढ़िया वाली शांति देखकर शारदा की बहू अदिति ने कस के अंगड़ाई ली और किचन में जाकर अपने लिए एक कप कड़क अदरक वाली चाय बनाई और बालकनी में आकर बैठ गई। वाह, क्या मस्त चिड़ियों की चहचहाहट और हल्की धूप है। शादी के बाद ससुराल में ऐसी शांति मिलना भी किसी जन्नत से कम नहीं। हे मेरे राम, मेरी उस चंडाल सास को थोड़ी देर और चुगली में ही बिठाए रखना ना, चैन से चाय तो पूरी पी लूं। अदिति चाय सुड़क सुड़क कर पी रही, लेकिन उसकी ये जन्नत कुछ ही पलों की मेहमान थी। तभी उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर सासू माँ नाम चमक रहा था। चंडाल को याद किया और चंडाल हाजिर। अब जिएगी 60 साल और मेरी छाती पर मूंग दल। देखो तो क्या बोलती है। हाँ, हेलो मम्मी जी, कहिए। क्या कर रही थी बहू? फोन उठाने में इतना समय क्यों लगाया? वो माँ जी, मैं किचन में थी और फोन साइलेंट पर था। तो उसकी आवाज बढ़ा। घर में साइलेंट पर बहू रहे तो ही ठीक है, फोन नहीं। अरे सुन बहू, आज तेरी दोनों नंदे आ रही है, मेघा और शिखा दोनों। मैंने सोचा बता दूं ताकि तू तैयारी कर ले। मेघा के लिए कुछ भारी भरकम बना लेना, बेचारी के गाल पिचक गए हैं, सूख सी गई है। और शिखा, हाय मेरी बच्ची, वो तो हवा से ही उड़ जाए, उसके लिए कुछ बिना तेल मसाले का उबाल देना। अदिति के हाथ से कप लगभग छूट ही गया था। दोनों नंदे एक साथ, इसका मतलब था घर में वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी तैयारी। मेघा जो खाने में नुक्स तो नहीं निकालती थी, मगर वो बात बात पर ताने जरूर मारती थी। और शिखा जो खाने को ऐसे देखती थी जैसे कोई वैज्ञानिक किसी खतरनाक केमिकल को देख रहा हो। हाँ जी मम्मी जी, आप चिंता ना करें, मैं सब देख लूंगी। फोन करते ही अदिति की शांति भंग हो चुकी थी। घर में अब शांति नहीं, तूफान आने वाला था। एक घी और मक्खन वाला तूफान और दूसरा ग्रीन टी और सैलेड वाला बवंडर। दोपहर के 2 बजे दरवाजे की घंटी बजी। अदिति ने दरवाजा खोला तो सामने मेघा खड़ी थी, हाथ में मिठाइयों के 3 बड़े बड़े डब्बे लिए। अदिति कैसी है तू? देख, तेरे लिए और मेरे लिए जलेबी और रबड़ी लाई हूँ, और हाँ, मम्मी के लिए शुगर फ्री लड्डू भी है। अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत थी, आप आ गई यही बहुत है। जरूरत कैसे नहीं, ससुराल में साली का और मायके में ननद का हक होता है ना खाना खिलाने पर। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बनाया मेरे लिए? तभी एक ऑटो आकर रुका और उसमें से शिखा उतरी। उसने अपने बड़े नाजुक कदमों से घर में प्रवेश किया। चेहरे पर सनग्लासेस और होठों पर एक हल्की मुस्कान, जैसे खिलकर हंसने पर मैडम का टैक्स ना कट जाए। हाय भाभी, ज्यादा पास मत आना, बाहर बहुत पसीना और पॉल्यूशन है, मुझे फ्रेश होना है। बाल भी मेरे सारे मैसी हो गए हैं, देखो तो। उफ, हैं? इतना ही था तो कैब से आना था ना मैडम, ये ऑटो में आकर 5 स्टार वाले नखरे। हाँ, शिखा मेघा का ताना समझ रही थी कि शारदा देवी तब तक आ चुकी थी। आ गई मेरी बच्ची, हाय मेरी लाडो, सूख कर कांटा हो गई है। ससुराल वाले कुछ खिलाते पिलाते नहीं है क्या तुझे? मम्मी, इसके ससुराल वाले इसे कांटा नहीं, हेल्थ कॉन्शियस बना रहे हैं, और मेरे ससुराल वाले मुझे प्यार करते हैं, इसलिए खिला पिला कर रखते हैं। दीदी, उसे खिला पिला कर रखना नहीं, ओवर फीडिंग कहते हैं। मोटे होना जानती हो, सेहत बनाने की आड़ में गोल मटोल हो रखी हो, थोड़ा असली सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। और बस इसी बात पर महाभारत का शंखनाद हो चुका था। क्या मतलब, मैं मोटी हूँ? हाँ नहीं, तेरा क्या खा रही हूँ बता? मेरा पति खिलाए मुझे, सास भर भर का घी खिलाती है तो बन गई है सेहत, तेरी तरह घास फूस झाड़ नहीं चबाती फिरती। अरे अरे, बस बस, आप दोनों बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। भाभी, मेरे लिए नॉर्मल पानी नहीं, गुनगुना पानी लाना, उसपे नींबू की 2 बूंद डाल देना। और मेरे लिए 1 गिलास ठंडी ठंडी छाछ ले आना, अदरक और भुना जीरा डालकर। हाँ, इसे तो पानी ही देना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखा बहू, एक ननद है तेरी सेवा करने वाली और एक है तुझसे सेवा करवाने वाली। अब करो बेटा इसके बीच तालमेल। अदिति ने दोपहर के खाने के लिए एक शानदार मेन्यू तैयार किया था। मेघा के लिए शाही पनीर, दम आलू, घी वाली दाल, गर्मा गर्म पूड़ियां और चावल। शिखा के लिए उबली हुई सब्जियां, लौकी का जूस और मल्टीग्रेन रोटी। एक्साइटेड होकर गलती से मेघा ने शिखा वाली थाली लपक ली और जैसी खोली तो उबला खाना देखकर उसके मुंह से निकला, छी अदिति, किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे? छी माँ, मुझे अभी ससुराल वापस जाना है। शारदा अदिति को यूं घूरने लगती है। बेचारी अदिति घबरा जाती है। अरे दीदी, आप भी ना अब गलत साइड बैठ गई हैं, ये शिखा का खाना है। ओहो, तभी मैं ना सोचूं कि ये गधा घोड़े वाला घास फूस मेरी भाभी मुझे क्यों खिला रही है। ले छोटी, ठूस तू ही ठूस। ओहो हो, वाह भाभी, हाथ में जादू है तुम्हारे, देखकर ही मजा आ गया।
भाभी, डाइट फूड ऐसे थोड़ी ना बनता है। तुमने तो इनको तेल में ही फ्राई कर दिया। इतना ऑयली खाना, ये तो सीधा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। ओह माय गॉड, मम्मी ये भाभी कुछ सीखती क्यों नहीं है? अरे तू टेंशन मत ले, ये पूरी खा ले। इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो रिश्तेदारों की तरह है, सबके साथ वफादार, पीठ पीछे गद्दार। तुमको ये मजाक लग रहा है ना? तुम ये जहर खा सकती हो, मैं नहीं। अरे छोटी, तुझ पर तो तरस आता है यार। जो खुलकर खा नहीं सकती वो जीती क्या होगी? और मुझे तो यही जहर पसंद है भैया। तंदुरुस्ती लाता है ये जहर मुझ में। देख मेरा 16 का डोला, देखेगी क्या? देख देख। तेरा क्या है, हवा का झोंका आया और तू उड़ गई, तो हम कहाँ ढूंढेंगे? इनफ इज इनफ, बंद करो अपनी बकवास, कोई बहुत हो गया। अरे बस करो तुम दोनों, खाने की मेज पर तो शांति रखो। बहू, मेघा को एक और पूड़ी दे। जैसी अदिति पूड़ी देने के लिए उठी, मम्मी बस भी कीजिए, दीदी पहले ही 4 खा चुकी है। हर पूड़ी में 200 कैलोरी होती है, अभी तक 800 कैलोरी तो सिर्फ पूड़ियों से ही हो चली है। चलती फिरती है नहीं, पड़ी पड़ी आलू हो जाएंगी। तुझे आलू का स्वभाव भी पता है केकड़ी? तुझे बड़ी गिनती आती है ना, तू अपनी कैलोरी गिन। मेरे पेट में झांकने की जरूरत नहीं है। जब से आई है ज्ञान बांट रही है, खुद तो सूखी लकड़ी हो रखी है और दूसरों को भी वैसे बनाना चाहती है। बहन, मैं बस तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ, इस उम्र में इतना वजन ठीक नहीं होता। घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, कमर दर्द पकड़ लेगी तो पकड़ लेगी। और मेरे घुटनों की चिंता तू मत कर। और रही बात उम्र की, तो तुझसे बस 2 साल ही बड़ी हूँ, 20 साल नहीं। और सुन, मैं मोटी हूँ तो अपने पति के पैसों से खा पी कर मोटी हूँ, तेरे बाप का नहीं खाती। माँ, तुमने क्यों बुलाया मुझे जब ये पीटी टीचर घर में आ रही थी तो? साला इसका मुंह देखकर तो पनीर भी थर्माकोल जैसे बेस्वाद लग रहा है। मेघा तंग आकर वहाँ से उठकर मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ जाती है। शिखा तो अभी भी कांटे छुरी से अपनी उबली सब्जियां खाने में लगी हुई थी। माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। अदिति ने साइड में बैठे अपने पति रोहित की तरफ देखा, जो चुपचाप अपनी रोटी तोड़ने में व्यस्त था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। अरे मेघा, मुंह मत फुला, वो तेरी भलाई के लिए तो कह रही है। पतली लड़की पर सब कपड़े अच्छे लगते हैं। अब तू ही देख, पिछले महीने जो साड़ी मैंने तुझे दी थी वो तुझे फिट ही नहीं आई। तो क्या करूं माँ? मर जाऊं? खाना पीना छोड़ दूं? आप लोग मुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। जब भी आती हूँ बस मेरे वजन के पीछे पड़ जाते हैं। मम्मी जी, दीदी ठीक तो कह रही हैं, कम से कम अभी खाना तो खाने दीजिए शांति से। तू चुप कर बहू, बोला था ना साइलेंट मोड रखा कर। तू अभी नहीं है, तुझे हमारे घर के तौर तरीके नहीं पता। नंदों के बीच में बोलना अच्छा नहीं होता। देखा मम्मी, भाभी भी दीदी की साइड ले रही है। आखिरकार भाभी भी तो हेल्दी नहीं है ना, थोड़ा वजन तो उनका भी बढ़ा हुआ है ना। अब निशाना अदिति पर था। ओए कैलोरी की मसीहा, खाती पीते घर में बहुएं ऐसी होती है, गलफुली सी। तेरी तरह सुकड़ी नहीं, कम से कम हम तेरी तरह दूसरों को देखकर जलते तो नहीं है। मैं जलती हूँ? किससे? तुमसे? तुम में ऐसा क्या है जिससे कोई जलेगा? एक बार देखो, मुझे कहीं से लगती हूँ मैं कि मैं 32 की हूँ। मेघा फिर भड़क जाती है, मगर उसकी गुस्सा दिखाने का तरीका अलग था। उसने खाने की थाली उठाई, चम्मच अलग रखी और दबादब दोनों हाथों से ठूसने लगी। ऐसे क्या घूर रहे हो सब? वो मैं तुम्हारे हाथ का खाना बर्बाद नहीं करना चाहती, इसीलिए खा रही हूँ, वरना इन लोगों के साथ बैठकर तो पानी का एक घूंट भी गले से नीचे ना उतरे। और कन खजूरी देख, अब 2 पूड़ियां और खाऊंगी। अब गिन मेरी कैलोरी। हाँ, मरो। एनीवेज, इनको लड़ता देखकर अदिति टेबल पर ही अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अदिति भी बिन बुलाए मेहमान की तरह आई। इन दोनों नंदों की तू तू मैं से तंग आ गई थी, मगर ये तो बस शुरुआत थी। आगे आगे देखिए होता है क्या।